जीतन राम मांझी के अमर्यादित बयान के बाद अब लगातार उनके पुतले को जलाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष से ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो जीतन राम मांझी के फेवर में नहीं है। हमारा भी यही मानना है कि जीतन राम मांझी को सार्वजनिक मंच से ब्राह्मणों के लिए ऐसी गलत बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो खबर आई है वो आपको दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत का याद दिला देगी। एक भाई साहब ने कहा है कि जीतन राम मांझी का जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब वो साहब कौन है? वो साहब प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साहब का नाम है गजेंद्र झा। गजेंद्र झा ने कहा जीतन राम मांझी बार बार हिंदू सनातन धर्म की अवहेलना कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, इसीलिए इतना गंदा बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये टारगेटेड था कि वो जानबूझकर हिंदू के स्वर्ण जातियों को कुछ ना कुछ कहेंगे और उसके बाद लोगों में रोष आएगा और उसके बाद दंगा फैल जाएगा। गजेंद्र झा के मुताबिक अगर कोई ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जीभ काट कर लाता है तो वो उसको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे और ये बताएंगे कि आपको ब्राह्मणों को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। गजेंद्र झा आगे कहते हैं कि जीतन राम मांझी की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि वो सुनियोजित तरीके से ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं और उनका अगर हिंदू धर्म में आस्था नहीं है तो वो अपना धर्म बदल लें, लेकिन उनको ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गजेंद्र झा आगे कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देना कितना दुखद है आप सब समझ सकते हैं। और बाकी उनके मानसिक दिवालियापन का उदाहरण देते हुए गजेंद्र झा बार बार ये दोहरा रहे हैं कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जीभ काट कर लाएगा वो उसको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। पूरे प्रदेश भर में जीतन राम मांझी के इस बयान की कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है। सारे लोग यही कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को ब्राह्मणों के प्रति ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कई जगह उनके खिलाफ FIR हो चुका है। गोपालगंज में एक संस्था है हुंकार दल, वहां के जो फाउंडर हैं विपुल चौबे, उनकी संस्था के लोगों ने कल गोपालगंज में जाकर जीतन राम मांझी के खिलाफ FIR दर्ज करवाया और कहा कि जीतन राम मांझी ने जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोला है वो कहीं से भी सही नहीं है। आप ये सोच सकते हैं कि सार्वजनिक मंच पर चढ़कर जब जीतन राम मांझी ने कहा कि 10 ब्राह्मण जाकर कहते हैं कि नगदी दे दीजिए लेकिन हम खाएंगे नहीं, और वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारे आजकल लोगों के बीच पूजा पाठ का चलन बढ़ गया है। इसका मतलब ये भी एक संदेश वो दे रहे थे अपने कम्युनिटी को कि आप लोग पूजा पाठ मत करिए। जीतन राम मांझी, आपने किसी का ठेका तो नहीं लिया हुआ है कि आप किसी को बताएंगे कि किसको क्या करना है और किसको नहीं। और आप अगर एक जाति को आकर टारगेटेड गाली दीजिएगा तो पूरे प्रदेश में आपकी भर्त्सना की जाएगी। बाकी आप एक वक्त इस प्रदेश के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठ चुके हैं और जो आपको साहब बैठाए थे वो भी इस पर चुप हैं और आप इस पर बोले जा रहे हैं। बाकी जीतन राम मांझी को अनर्गल बयानों के लिए जाना जाता है। वो कभी कहते हैं कि 10 बजे के बाद दारू पीजिए लेकिन घर से मत निकलिए। हमको ये समझ नहीं आता है कि जब कानून बन गया है दारू आप नहीं पी सकते हैं तो आप कैसे दारू पीजिएगा। और उसके बाद वो कभी स्टेज पर चढ़कर ब्राह्मणों को गरिया देते हैं और इसी गाली का नतीजा है कि पूरे प्रदेश भर में आज जीतन राम मांझी के बयान की भर्त्सना हो रही है। लोग उनको गरिया रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को बाइकआउट करना चाहिए। कई युवाओं ने तो यह भी कह दिया है कि अपने प्रदेश में जाकर जीतन राम मांझी को वो कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसका कोई भी कार्यक्रम बिहार के किसी भी जिले में नहीं हो पाएगा। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।